नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी एक सच्ची घटना है। इसमें एक छोटे से लड़के की बहादुरी की कहानी है और वह लड़का राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। इस कहानी का शीर्षक है गुलदार से मुकाबला। भैया कहाँ जा रहे हो? सुमित ने चचेरे भाई रितेश को सुबह सुबह घर से बाहर जाते देखकर पूछा। जानवरों के लिए चारा लेने खेतों की ओर चलेगा? रितेश ने पूछा। हाँ चलो, मैं भी चल रहा हूँ, सुमित ने कहा और दरांती उठाकर रितेश के पीछे पीछे हो लिया। अक्सर वे खेलते खेलते खेतों तक जाते रहते थे। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के मालदेवना गांव के रहने वाले सुरेश दत्त ममगाई सुमित के पिता थे, जो थोड़ी बहुत खेती किसानी कर लेते और मौका मिलने पर शादी ब्याह की पार्टियों में खाना बनाने का काम भी कर लेते थे। इससे उनका गुजारा हो जाता था। उनका गांव 40-50 घरों का था। देहरादून में गंगा के किनारे सहस्त्रधारा सरना उनकी पोस्ट थी। 15 साल का सुमित 9वीं कक्षा का छात्र था और उससे 2 साल बड़ा रितेश 11वीं कक्षा में पढ़ता था। आपस में बातें करते करते वे खेतों की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सुमित ने कहा, भैया मुझे छोटा गट्ठर बांधना, मैं तुम्हारे बराबर वजन नहीं उठा पाऊंगा। रितेश हंसता हुआ कहने लगा, क्यों? रोटी तो हमारे बराबर ही खाता है, फिर चारा क्यों नहीं उठा पाएगा बराबर का? मैं तो 2 बराबर बराबर के ही गट्ठे लगाऊंगा, एक तुम उठाना और एक मैं। सुमित बोला, नहीं भैया, मेरा गट्ठर छोटा ही रखना, नहीं तो मैं अभी वापस लौट जाऊंगा। रितेश तो मजाक करके सुमित को चिढ़ा रहा था। सुमित उसको सही मानकर लौटने को ही तैयार होने लगा। तभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता हूँ। अच्छा, मैं पागल बना, खुद ही आने को तैयार हो गया। उस दिन भी तुमने, सुमित ने कोई पुरानी बात याद दिलाते हुए वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। रितेश ने पीछे मुड़ते हुए सुमित से कहा, अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रहा था, अपना गट्ठर तुम खुद बांध लेना, जितना बड़ा चाहो, अब तो खुश हो। सुनकर सुमित के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। इसी तरह बातें करते हुए वे खेतों की ओर बढ़ते जा रहे थे। अब वे अपने खेतों के पास पहुंचने वाले थे। चलते चलते सुमित थोड़ा पीछे रह गया। रितेश को ज्यादा आगे निकला देख सुमित ने भी अपने पैरों की गति बढ़ा दी। अभी वे एक खेत के किनारे से होकर गुजर रहे थे। अचानक एक बाघ, जिसे पहाड़ों में गुलदार के नाम से जाना जाता है, पता नहीं कहां झाड़ियों के बीच से निकलकर रितेश पर टूट पड़ा। एकदम से हुए इस हमले से रितेश को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। गुलदार उसे झपट्टा मारकर गिराता हुआ आगे निकल गया। यकायक आई मुसीबत से सुमित भी एक बारगी तो भौचक्का रह गया, लेकिन अगले ही क्षण वह दरांती लेकर गुलदार की ओर दौड़ पड़ा। रितेश तो इस हमले से इतना घबरा गया था कि जमीन पर पड़ा चीख भी नहीं पा रहा था। गुलदार ने पलटकर एक बार फिर रितेश को अपना शिकार बनाने की सोची और उसने रितेश को दबोच लिया। अब सुमित उसके पीछे था। सुमित ने गुलदार की पूंछ पकड़कर अपनी ओर पूरी ताकत से खींचा
और हाथ में पकड़ी हुई दरांती से आगे बढ़कर उसके सिर पर एक जोरदार प्रहार कर दिया, जिससे उसके सिर पर एक बड़ा घाव हो गया। गुलदार ने रितेश के हाथ को घायल कर दिया था और इस छीन झपट में उसके कपड़े बुरी तरह फट चुके थे। चोट खाकर अब गुलदार पलटा। अब उसने सुमित पर हमला कर उसको सबक सिखाने की ठानी। उसने जैसे ही सुमित पर आक्रमण करने का इरादा बनाया, उसने देखा कि सुमित दरांती पकड़े खुद उस पर हमला करने को तैयार है। सुमित की आंखों में अपने भाई रितेश को घायल करने के प्रति जरा भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। उससे आंखें मिलते ही गुलदार को यह एहसास हो गया था कि सुमित उसे छोड़ेगा नहीं। अभी वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक जोरदार प्रहार सुमित ने उस पर कर दिया। यह देखकर गुलदार के पैर उखड़ गए। वह एकदम से तुरंत पलटा और जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। सुमित ने कुछ दूर तक तो उसे खदेड़ा और फिर वापस आ गया। उसने देखा कि रितेश के कपड़े फट चुके थे और उसके शरीर से खून बह रहा था। सुमित ने तुरंत उसे जितनी कर सकता था प्राथमिक सहायता दी और सहारा देकर गांव की ओर चल दिया। यह अच्छा था कि इस हमले में रितेश घायल तो हुआ, मगर अभी वह होश में था। वह दर्द से करा रहा था। आते समय कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। वे तुरंत आ गए और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिन के इलाज के बाद रितेश स्वस्थ हो गया। अब वह सुमित का विशेष ख्याल रखता। अगर सुमित चारा लाने के लिए साथ चलने के लिए ना कहता या अचानक गुलदार के किए हमले के समय वह हिम्मत ना दिखाता, तो आगे की बात सोचकर ही उसके शरीर में झुरझुरी होने लगती। उसका यह जीवन अब सुमित की ही देन था। जब स्कूल में यह घटना पता चली तो प्रधानाचार्य ने सुमित और रितेश को बुलाकर पूरी बात पूछी तथा सुमित को बहुत शाबाशी दी। उन्होंने सुमित के इस अनुकरणीय साहसिक कार्य की घटना को आगे बढ़ाया, जिससे सुमित ममगाई को 2016 का संजय चोपड़ा राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली में प्रदान किया गया। इस तरह इस कहानी से हमने सीखा कि कोई भी मुसीबत आने पर हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। यह एक सच्ची घटना है जिसमें सुमित ने बहुत ही बहादुरी का काम करके अपने भाई को बचा लिया। हमें भी मुसीबत में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।